नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके दशमांश का थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके दशमांश के फर्स्ट हाउस में है, तो जब भी आपके दशमांश का थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके दशमांश के फर्स्ट हाउस में आता है तो हमेशा यही दर्शाता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस होता है आपके हार्डवर्क का, आपके एफर्ट्स का, आपके स्किल्स का भी। और आप कैसी इनिशिएशन लेते हो कोई भी काम करने के लिए, आप कैसे इनिशिएशन लेते हो अपने वर्क प्लेस में। तो जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके सेल्फ में जाएगा जो कि आपका फर्स्ट हाउस है, तो आपको हमेशा जो है वो सेल्फ एफर्ट से ही आपको जो है वो सक्सेस मिल सकता है या फिर प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिल सकती है जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपना सेल्फ अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके, जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है। तो जब भी आपका थर्ड हाउस कलर आपके फर्स्ट हाउस में होगा, तो हमेशा आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आप जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे कोई काम में हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब भी आपके फर्स्ट हाउस में होगा आएगा, तो हमेशा आप उस प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे आप डेली बेसिस पे लोगों के साथ डील कर रहे हो या फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन हो आपकी। तो इन सारे प्रोफेशन में आप हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होगी। लेकिन जब भी ये प्लेसमेंट है तो आपको हमेशा अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, और उस स्किल को हमेशा आपको अपग्रेड करते रहना है। उसको आपको हार्डवर्क करना है, आपको मेहनत करनी है उसका, ताकि आप उस स्किल को मास्टर कर सके जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी कम्युनिकेशन भी आप बहुत अच्छे से करें लोगों। अगर आपका कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड भी बिजनेस है या फिर आप जो जॉब में भी है, तो ये भी ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसके ऊपर भी आप काम करें। और जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो आपको लीडरशिप रिलेटेड आप काम हो सकते हो, क्योंकि थर्ड आपके पराक्रम का भी, आपके करेज का भी है। तो जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में जाएगा, तो आप जो है बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा करेज दिखा सकते हो अपने वर्क प्लेस में। तो ऐसा कोई काम जहाँ पे आपके ऊपर अथॉरिटी हो या आपके पास अथॉरिटी हो, या फिर आप किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन में या कोई बॉस हो, तो इन सारे काम में भी आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो। और आप जो है बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए आप जो है बहुत रिस्क भी लेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपके पास होगी जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो आप जितना अथॉरिटी पोजीशन में भी अगर आपके पास है, तो उसमें भी आप देखोगे कि आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप डिसीजन ले पा रहे हो। लेकिन अगर आपका ये हाउस एफ्लिक्टेड है, जब भी थर्ड हाउस को फर्स्ट हाउस में है और ये एफ्लिक्टेड है, तो आप जो है इम्पल्सिव डिसीजन भी ले सकती है, और वो इम्पल्सिव डिसीजन से आपको का ही नुकसान हो सकता है अगर आप जो है बिना सोचे समझे अगर डिसीजन ले रहे हैं। तो अब अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड जब भी आपके सेकेंड हाउस में जाएगा, तो आपको जो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है और आपको अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है। जितना आप यहाँ पे अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, उतना आपको जो है अपने प्रॉफिट और गेंस आपको नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में होगा, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एफर्ट्स है, आपके एफर्ट्स और आपकी नेटवर्किंग, तो जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे या फिर जितना अपना नेटवर्किंग भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। और फैमिली वेल्थ भी आपका यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकती है आपके करियर में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प हो। अगर आप खुद का अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी जो फैमिली है वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, नेटवर्किंग सपोर्ट दे सकती है, सोशल जो है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप का जो है सपोर्ट आपकी फैमिली कर सकती है जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके सेकेंड हाउस में जाता है। तो आपका फैमिली जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगे आपकी करियर स्टेबिलिटी में जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फ एफर्ट्स कीजिए। और यहाँ पे आपकी डायरेक्ट डीलिंग हो सकती है आपके क्लाइंट्स के साथ जब भी ये प्लेसमेंट होगी। जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके सेकंड हाउस में जाएगा, तो आप जो है बिजनेस टू क्लाइंट ऐसे चीज़ों में आप हो सकते हो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करें। आपका जो बिज़नेस या फिर आपका जॉब है वो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस हो सकता है। आप जो है डायरेक्ट डीलिंग्स भी कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ।
जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। और 10 मंथ्स में जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको जो है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और बहुत कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपनी वर्क में, ताकि आप जो है इनकम जनरेट कर पाए जब भी आपका प्लेसमेंट होगा। और अगर ये एफ्लिक्टेड है तो आपकी जो है आपके वर्कर के साथ या फिर आपके बॉस के साथ या फिर आपके जो है पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा और ये एफ्लिक्टेड है तो। अब अगर आपका थर्ड हाउस कलर आपके थर्ड हाउस में होता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। आप जो है बहुत करेजियस हो गए, आप यहाँ पे इनिशिएशन यहाँ पे ज़रूरी है कि आप कैसे इनिशिएट करते हो। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो इनिशिएशन दिखाए। जितना हम यहाँ पे चीज़ों को इनिशिएट करेंगे उतना आपको जो है अपने करियर में सक्सेस मिलेगा जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके थर्ड हाउस में होता है। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है तो कोई भी चीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने खुद के दम पे ही कर सकते हैं, खुद इनिशिएशन करके ही कर सकते हैं जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है। तो आप यहाँ पे मीडिया में काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म में काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में काम कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है। आप कंसल्टिंग में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। अगर थर्ड हाउस को आपके थर्ड हाउस में है तो आप ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जो स्पीच है या फिर आपकी कम्युनिकेशन है उसकी वैल्यू हो। तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, कंसल्टेशन बन सकते हैं, कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं जब भी आपकी एक प्लेसमेंट होगा। आप मीडिया, जर्नलिज्म, ये सारी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, इन सारे प्रोफेशन में जा सकते हैं। क्योंकि आप उस सारे प्रोफेशन में जा सकते हैं जहाँ पे जो भी आप बोल रहे हो या फिर जो भी आप लोगों को कन्वे करना चाहते हो, जो लोग आपकी बात सुने, आपको कम्युनिकेशन की या फिर आपकी बात की वैल्यू हो। तो इन सारे प्रोफेशन में जो आप जो भी बोलते हो उन सारी बातों की वैल्यू होती है। तो इन सारे प्रोफेशन में आप जा सकते हो जब भी आपका थर्ड हाउस कलर आपके थर्ड हाउस में होता है। और अगर आपकी ये प्लेसमेंट है और ये एफ्लिक्टेड है तो आपकी जो है आपके सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, आपके कोवर्कर या कलीग्स के साथ आपके आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं जब भी थर्ड हाउस कलर थर्ड हाउस में है और अगर वो एफ्लिक्टेड है तो। अब अगर आपका थर्ड हाउस कलर जब भी आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया अपने वर्क प्लेस में जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और आप अपने सेल्फ एफर्ट से अपने एसेट जनरेट करने की कोशिश करोगे। जितना आप अपने वर्क प्लेस में एफर्ट डालोगे उतना आपको जो है हैप्पीनेस मिलेगा, उतना आपको जो है खुशी मिलेगी जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो अपने वर्क प्लेस में या फिर अपने वर्क के लिए जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और आप जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे ताकि आप तो सारे जो एसेट्स है अपने लाइफ में एक्यूमुलेट कर पाए जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और अगर ये इस प्लेसमेंट के साथ आप जो है बहुत ज़्यादा फोकस होते हो अपने काम के लिए और आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम देते हो अपने वर्क प्लेस में, और इसीलिए आपकी फैमिली लाइफ जो है वो इग्नोर हो सकते हैं। तो आपको जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस रख के चलना है। आपको जो है जितना टाइम आप अपने वर्क को देते हो उतना टाइम आपको फैमिली को देना है, वरना आपको यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो आपको जो है अपनी बैलेंस रख के चलना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी, जब भी थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होगा। और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट्स डालोगे, बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे ताकि आप जो है अपने सारे एसेट जनरेट कर पाओ जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। और अगर आपका प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस को फोर्थ हाउस में है और ये एफ्लिक्टेड है तो आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि ये जो काम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपको लग सकता है कि ये जो काम है वो बहुत बेकार है। तो आपके जो इमोशंस है वो अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं जब भी अगर ये एफ्लिक्टेड है तो जब भी थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में जाए। आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप रियल इस्टेट से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंजीनियर बन सकते हो जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होगा। तो अब अगर आपका थर्ड हाउस को जब भी आपके फिफ्थ हाउस में जाएगा तो आप जो है बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पोजीशन पे जा सकते हो अपने सेल्फ एफर्ट के साथ। जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में जाएगा तो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है आप अपने हार्डवर्क से, अपने सेल्फ एफर्ट से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जो भी आप चाहते हैं, जिस भी बड़ी पोजीशन पे, जिस भी अथॉरिटी पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो जब भी आपका ये पोजीशन होगा।
जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा, जब भी आपका थर्ड हाउस आपके फिफ्थ हाउस में जाएगा, तो आप स्टॉक में भी जा सकते हो। अगर आपका मरकरी ठीक है, अगर गुड पोजीशन पे है, तो आप स्टॉक से रिलेटेड भी काम कर सकते हो। आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी कर सकते हो, बहुत प्रोफेशनल काउंसलर भी बन सकते हो आप जब भी आपका प्लेसमेंट होगा। आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हो जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में होगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे। आपके सेल्फ एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेल्फ एफर्ट्स से आप जो है बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप लीडरशिप पोजीशन पे भी हो सकते हो। आप बड़ी एमएनसी कंपनीज में भी यहाँ पे आप काम कर सकते हो जब भी आपका प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी जिस भी पोजीशन पे आप जाना चाहते हो, तो वो सारी पोजीशन आप अचीव कर सकते हो आपके मेहनत के दम पे। और जितना यहाँ पे आप एफर्ट्स डालोगे, उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। जब भी आपका थर्ड हाउस का फिफ्थ हाउस में जाता है, तो एक अच्छी पोजीशन होती है, प्रोवाइड आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपके चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप अपना कंसिस्टेंसी दिखा रहे, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे, तो आपको हमेशा आपके राइज इन करियर देखने को मिलेगा जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में आएगा। और अगर आपके थर्ड हाउस का जब भी फिफ्थ हाउस में है और ये एफ्लिक्टेड है, तो यहाँ पे इंसान जो इम्पल्सिव डिसीजन भी ले सकता है। अपने वर्क प्लेस में जो है इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले सकता है, और फिर उसका नुकसान होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है वो सोच समझ के डिसीजन लें अपने वर्क प्लेस में जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा। तो एक अच्छी पोजीशन है, प्रोवाइड आप जो है अपने एफर्ट्स डालें और हार्डवर्क करें। जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में आएगा। अब आपका जब भी आपका थर्ड हाउस को जब भी आपके सिक्स्थ हाउस में आता है, तो आपकी जो सर्विस है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जितना आप अपनी मेहनत के साथ, जितना जो है डेडिकेशन के साथ यहाँ पे आप काम करोगे, उतना आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जॉब भी कर रहे हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपका डेडिकेशन, आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो डेली रूटीन है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी थर्ड हाउस को आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगा। तो आप चाहे जॉब भी कर रहे हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपका जितना डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे, उतना आपको सक्सेस या फिर ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो आप यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे अपने कंपटीशन भी ओवरकम करने होंगे, आपके चैलेंजेस भी जो ओवरकम करने होंगे। जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगा, तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, कंपटीशन भी आ सकते हैं। तो उन सब सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ओवरकम करना। आपको हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस में। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको ग्रोसरी का शॉप है, तो आपके शॉप के सामने कोई इंसान आ सकता है और ग्रोसरी का शॉप डाल सकता है। तो आपको जो है कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जितना आप जो है आप अपना कंपटीशन का भी ओवरकम करेंगे, या फिर जितना भी अपने हिडन एनिमीज़ को भी ओवरकम करेंगे, उतना जो है आप अपना सक्सेस आपको नज़र आएगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उतना ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पे आपकी डिसिप्लिन और डेली रूटीन पे फोकस, ये दो चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। आपको अपने डिसिप्लिन के साथ रहकर काम करना है और डेली रूटीन पे आपको फोकस करना है कि कैसे आप जो है काम अपना करें। और जितने आप डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे, उतना जो है आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। और जो भी चैलेंजेस आपको आएंगे जब भी आपका थर्ड हाउस को सिक्स्थ हाउस में होगा, तो जो भी चैलेंजेस आपको आएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, आपको अपने इंटेलिजेंस के थ्रू उस कंपटीशन को, उस चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। अब अगर आपका थर्ड हाउस को जब भी आपके सेवन्थ हाउस में आता है, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे बिजनेस में जा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे आपका टीम वर्क इम्पोर्टेंट है, या फिर आप पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हो। जितना यहाँ पे कॉलेब होके भी आप बिजनेस करोगे, या फिर कोई भी काम आप कोलेबोरेशन के साथ भी करोगे, तो उतना आपको ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो टीम वर्क में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो यहाँ पे जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके सेवन्थ हाउस में होगा। तो और ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी टीम भी आप चूज़ करो, वो ऐसे इंसान हो जिसमें आपको ट्रस्ट हो। वरना अगर ये प्लेसमेंट अगर एफ्लिक्शन में है, तो आपका जो टीम मेंबर्स है या फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आप पे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी टीम सिलेक्ट करो, या फिर जिस भी टीम में हो आप हो, या फिर जो भी आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसको वो ट्रस्ट वर्दी हो।
तो आपको यहाँ पे आपको जो है वो ग्रोथ नज़र आ सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप टीम वर्क में बहुत अच्छा काम कर पाओगे, या फिर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो जिसमें आप लोगों के साथ डील कर रहे हो तो उन सारे प्रोफेशन में भी आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप में भी करोगे तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अब जो है पार्टनर, आपका जो इक्वेशन है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत अच्छा हो, वरना अगर ये एफ्लिक्टेड है तो आपको पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको यहाँ पे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं आपके, जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके 7th हाउस में हो। और यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके 7th हाउस में होगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। और अगर ये एफ्लिक्टेड है तो आपके आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके बिजनेस पार्टनर या फिर टीम मेंबर के साथ, जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में जाएगा। अब अगर आपका जब भी थर्ड हाउस का जब भी आपके 8th हाउस में जाता है तो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आप जो कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें प्रोफेशन में अगर आप कोई काम भी कर रहे हो या फिर कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको हमेशा डिफिकल्टी या फिर चैलेंजेस आ सकते हैं। और जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो आपके करियर भी अप्स एंड डाउन से जा सकता है। और आप जो है वो कोई भी चीज़ अगर एक्सप्रेस भी करना चाहते हो तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है आप जो कहना कुछ चाहते हो और लोग आपको कुछ और समझ सकते हैं आपके वर्क प्लेस में। जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 8th हाउस में जाएगा तो आप जो है वो रिसर्च रिलेटेड वर्क अगर आप करें तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जब भी थर्ड हाउस को आपके 8th हाउस में जाता है तो आप यहाँ पे ऑडिटिंग, टैक्सेशन, जो फाइनेंस, बैंकिंग, रिसर्च रिलेटेड वर्क कर सकते हो, इंटेलिजेंस में काम कर सकते हो, ऑकल्ट भी आप जा सकते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ जहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज को गेन करना है, फिर इन डेप्थ रिसर्च करना है, वो सारे आप काम कर सकते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। लेकिन आपका हमेशा आपका करियर जो है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाएगा जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। करियर में हमेशा आपको अप्स एंड डाउन्स नज़र आएंगे जब भी आपका थर्ड हाउस आपके 8th हाउस में जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना और आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी रहना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर आप काम बात कर रहे हो तो लोग जो है आपको जो है ठीक से नहीं समझ पाते हो, और आप जो लोग जो आपको मिसअंडरस्टैंड या फिर मिसअंडरस्टूड होते हो आप। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी आप कन्वे करना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से आप कन्वे करो लोगों को जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 8th हाउस में जाएगा। जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो डीप रिसर्च रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हो, आप इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 8th हाउस में जाएगा। अब अगर जब भी आपका थर्ड हाउस को जब भी आपके 9th हाउस में जाता है तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हो, लॉ फर्म में काम कर सकते हो, या फिर जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप जा सकते हो। जो भी इंसान जो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेज देता है, वो भी आपका कर सकते हो जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके 9th हाउस में होगा। और ऐसे इंसान के ऊपर एक्सपीरियंसेस के साथ ऐसा इंसान सीखता है। जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 9th हाउस में जाएगा तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हो गया आपके लाइफ में जो आप लोगों के साथ शेयर करोगे, बहुत नॉलेजेबल होगी आप, जो भी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करोगे जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके 9th हाउस में हो। किताबी ज्ञान से ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंसेस का ज्ञान होता है। जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है तो ये कैसी प्लेसमेंट है जहाँ पे आप कोई भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो, लॉ फर्म में काम कर सकते हो, ऐसी किसी प्रोफेशन में जा सकते हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो या फिर आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो। आप काउंसिलर भी बन सकते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 9th हाउस में जाएगा। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है तो आप यहाँ पे ओन बिजनेस भी कर सकते हो। तो जितना आप अपने न्यू आइडियाज़ को आप जो है अपने इनिशिएट करोगे, आप ओन बिजनेस में जितना आप अपने न्यू आइडियाज़ लाओगे उतना आपको अपने बिजनेस में भी ग्रोथ या फिर सक्सेस मिल सकता है जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होता है। तो कोई भी अगर आप जॉब में हो या फिर आप बिजनेस में भी हो, आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो भी नॉलेज है वो दूसरों के साथ जितना शेयर करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा जब भी आपका प्लेसमेंट होता है। और अगर आप ओन बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने जो है वो सेल्फ ओन आइडियाज़ को लाना है। जितना आप अपने ओन आइडियाज़ और ओन अप्रोच के साथ काम करोगे उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जब भी आपका थर्ड हाउस का 9th हाउस में होगा। अब अगर जब आपका थर्ड हाउस को आपके 10th हाउस में आता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। आपको आपके यहाँ पे मेहनत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और ये प्लेसमेंट जो है वो अगर आप हार्डवर्क नहीं करते हो तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप जो डिसिप्लिन के साथ और हार्डवर्क के साथ काम करें और अपने सेल्फ एफर्ट के साथ काम करें जब भी आपका
थर्ड हाउस का आपके 10th हाउस में होता है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप लॉयर भी बन सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर सकते हैं, या फिर आप बड़ी पोजीशन में भी काम कर सकते हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो, एमएनसी कंपनीज में भी आप काम कर सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे जितने आप एफर्ट्स डालोगे उतना आपको जो है वो रिजल्ट मिलेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे किसी जॉब में भी हो है, तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है कि जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतना आपको यहाँ पे अपना सक्सेस मिलेगा, फिर ग्रोथ नज़र आएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अगर आप बिजनेस है, अगर आप ओन कोई चीज़ करते हो तो इनिशियल स्टेजेस में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन आप जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना अपने सेल्फ एफर्ट्स डालोगे उतना आपको उस बिज़नेस में जो है स्टेडी ग्रोथ नज़र आएगी जब भी आपका थर्ड हाउस और आपके 10th हाउस में होता है। और अगर आपका अच्छी पोजीशन पे भी है तो आपको एक बड़ी अथॉरिटी पोजीशन पे भी ले जा सकता है। अगर आपका जो थर्ड हाउस और 10th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो जब भी आपका प्लेसमेंट होगा तो एक भी अच्छा प्लेसमेंट है, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन के साथ रहकर काम करें। जितना हम यहाँ पे डिसिप्लिन होकर भी काम करेंगे, जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ भी काम करोगे उतना आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका थर्ड हाउस और आपके 10th हाउस में होगा। तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। अब अगर आपका जब भी आपका थर्ड हाउस और आपके 11th हाउस में आता है तो आपके जो सोशल नेटवर्क होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका थर्ड हाउस और आपके 11th हाउस में जाएगा तो आपके जो सोशल नेटवर्क है या फिर जितने आपके नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे आपके करियर सक्सेस में या फिर करियर ग्रोथ में। जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपनी नेटवर्किंग बढ़ाए, जितना हो सके आप सोशली भी कनेक्टेड रहे लोगों के साथ, और जितना हो सके आप अपना फ्रेंड्स जो है वो ज़्यादा करें। अपना सोशल नेटवर्क के थ्रू आप जितना भी अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे उतना आपको अपने करियर में सक्सेस मिलेगा जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सोशली कनेक्टेड रहना है, अपने सोशल नेटवर्क बढ़ाने हैं, तो उसके थ्रू ही आपको सक्सेस मिल सकता है और उसके थ्रू ही आपके बिजनेस में भी आपको ग्रोथ नज़र आ सकती है। और जब भी ये प्लेसमेंट होगी और अगर आप जॉब करें तो आप बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं, आपके नीचे जो है बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी आप जो है सीईओ बन सकते हैं, एमडी बन सकते हैं किसी भी कंपनी में, फिर किसी भी बड़ी कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो एक अच्छा प्लेसमेंट है। आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर काम करना है। जितना आप अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे उनके थ्रू ही आपकी गेन्स आपको नज़र आएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और आप अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो जितना आप यहाँ पे अपना सोशल नेटवर्किंग बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी, या फिर उनके थ्रू ही आपको ग्रोथ नज़र आएगी जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 11th हाउस में होगा। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी, जब भी थर्ड हाउस को आपके 11th हाउस में जाएगा तो आप अपने सारे डिज़ायर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी जो भी आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, फिर बिजनेस कर रहे हो, तो अपने वर्क के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू आप जो भी आपके डिज़ायर्स है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालिए जब भी आपका थर्ड हाउस को आपके 11th हाउस में होगा। तो एक अच्छी पोजीशन भी होती है, आपके जो भी डिज़ायर्स है वो आप अपने वर्क के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर आपका जब भी आपका थर्ड हाउस जब भी आपका 12th हाउस में जाता है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। इनिशियल स्टेजेस में आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है, आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है जब भी आपका थर्ड हाउस 12th हाउस में होगा। लेकिन लेटर जब आप फिगर आउट करेंगे कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है और आप उसमें अपने एफर्ट्स या हार्डवर्क डालोगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस या फिर ग्रोथ नज़र आ सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका थर्ड हाउस आपके 12th हाउस में होगा। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, आईटी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, फॉरेन बेस्ड एमएनसी कंपनी में आप काम करते हैं, या फिर एमएनसी कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं जब भी आपका थर्ड हाउस आपके 12th हाउस में होगा। आप मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड, बहुत अच्छे एडवाइज़र आप बन सकते हो। आपकी जो एडवाइस है वो लोगों के काम आ सकती है जब भी थर्ड हाउस आपके 12th हाउस में होता है। आप एनजीओ में काम कर सकते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होती है। तो ये प्लेसमेंट जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो या फिर आपका जॉब भी कर रहे हो, तो उसमें आपका एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपको जो आइसोलेशन भी फेस करना होता है, या फिर आप जो है अकेले में बहुत अच्छा काम कर सकते हो जब भी आपको प्लेसमेंट होगी। तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हो जब भी आपका थर्ड हाउस आपके 12th हाउस में जाएगा। तो ये प्लेसमेंट यही इंश्योर करता है आपको जो है इनिशियल स्टेज में भी डिफ़िकल्टी आ जाए, लेकिन लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में अगर आप अपना हार्डवर्क या फिर अपने
अपने एफर्ट्स डालोगे तो आपको जो भी प्रोफेशन में आप हो या फिर बिजनेस में भी आप हो तो उसमें आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कोई भी आप अपनी स्किल्स को पकड़े, कोई भी जो भी प्रोफेशन में आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हो तो उसमें आप अपना सारा एफर्ट्स डालिए, सब सारी अपनी एनर्जीज डालिए ताकि आप जो है उस चीज़ में आप मास्टर कर सके और उस चीज़ में आपको यहाँ पे सफलता मिल सके, आपको ग्रोथ नज़र आए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका थर्ड हाउस का आपके 12 हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था आपका दशमांश का थर्ड हाउस का और आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।